तो चलिए आज पीरियडिक टेबल से कुछ जुड़ी बातों को देखते हैं। तो पीरियडिक टेबल में अभी जो सीखेंगे ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ये देखिए, यदि पीरियडिक टेबल में इस तरह से खटाल है, ऐसे लंबा लंबा है, इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त, और जो खड़ी खड़ी धारी होती है उसको बोलते हैं वर्ग। यदि ऐसे ऐसे लेटा हुआ लाइन यदि देखेंगे संख्या उसकी तो 7 है, यानी कहने का मतलब है आवर्तों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी 7। और यदि खड़ी खड़ी जो हॉरिजॉन्टल टाइप में देख रहे हैं आप, वो जो है उसको वर्ग कहते हैं और उनकी संख्याएं टोटल 18। तो हम अभी हॉरिजॉन्टल टाइप में देखेंगे, जैसे फर्स्ट वाला लाइन जो होगा वो फर्स्ट वाला उसमें होता है अल्कली मेटल्स होता है, जो कि सारे का सारे क्षार धातु होते हैं। अब क्षार धातु आपको ये चीज पता होगा, अम्ल, क्षार, उदासीन, ये सब तो पता होगा। ये फर्स्ट वाले में जो होता है ना, फर्स्ट वाला वर्ग में वो जो सारे का सारे होता है वो क्षार धातु होती है। और सेकेंड वाले में देखिएगा अल्कलाइन मेटल्स होता है। तो जैसे फर्स्ट वाला घर छोड़ करके सेकेंड वाला घर में देखिएगा वो अल्कलाइन मेटल्स होता है। अब ये अल्कलाइंस मेटल किसको कहते हैं? अल्कलाइंस मेटल उसको कहते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोजन बनाते हैं, और इसी को हम अल्कलाइन मेटल्स कहते हैं। और उसी तरह जब आगे बढ़ते जाएंगे तो वर्ग 17 मिलेगा। जो 17 वाला हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसमें सारे का सारे हेलोजेंस को रखा गया है, और वर्ग 18 को देखेंगे उसमें सारे नोबेल गैस रखा गया है। और नोबेल गैस के बारे में बताए तो इसको हम निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं और अक्रिय गैस भी बोलते हैं। चलो पीरियडिक टेबल में ये चीज देखते हैं कि हम धातु की पहचान कैसे करेंगे। तो धातु की पहचान के लिए लगभग देखिएगा, लगभग जितने भी उसमें एलिमेंट है यम लगा है पीछे, जिसमें पीछे यम लगा हुआ है वो प्रायः धातुएं होती है, कुछ अधातुएं भी है। और ये जो मैंने अभी बताया तो उसके पीछे यम लगा रहता है। तो इसमें सारे का सारे धातुओं में यम नहीं लगा हुआ है, कुछ अपवाद में है, जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, तांबा हो गया, ये सभी धातु है, बशर्ते ये इन सबों के पीछे में देखिएगा यम नहीं लगा रहता है। अधिकांशतः जो जिसके पीछे यम लगा रहता है वो प्रायः धातुएं होती है, वही कुछ अपवाद है उसको छोड़ करके। अच्छा, ये बातें तो समझ में आ गया। तो अधातु की पहचान कैसे करेंगे? अधातु में भी पहचान इसी तरह किया जाता है कि देखिएगा जो भी एलिमेंट होगा उसके पीछे में लास्ट में एन लगा रहेगा, या तो हिंदी में 9 लगा रहेगा। यदि ऐसा है तो आप समझ जाइए ये अधातु है। तो जैसे यदि इसकी बात करेंगे, जैसे देखिएगा नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब जो है ये अधातु होते हैं, आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद है, जो कि अपवाद की मैं अभी इसमें चर्चा नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको इसके बारे में भी और धातु के बारे में भी जानकारी मिलेगा। ये पीरियडिक टेबल जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, उसमें आप बारीकी से पहचान सकते हैं कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, यानी कि कौन धातु है और कौन अधातु है, ये बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं आप।